Okay, ladies and gentlemen. Yes. आज राज सिंह बेदी और राणो सिंह बेदी की शादी की सालगिरह। तो बेदी हाउस में कुछ धमाल ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। So, मनप्रीत सिंह बेदी, यस, शुरू हो जा। लाइट्स ऑफ, म्यूजिक। आसिफ, अभिषेक को अंदर लेके अभिषेक प्लीज। अरे क्यों मारा मुझे? मैंने किया क्या है? बेटा रहने दे। मैंने तुझे से कहा था मुझे घर जाने दो। अभिषेक प्लीज अंदर। आसिफ प्लीज, आसिफ प्लीज लेके। कुछ नहीं जी, टेंशन ना लो, कुछ नहीं हुआ। फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स हैं दोनों, तो कभी कभी डिशुम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। ऐसी प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन। एंजॉय करो, पार्टी एंजॉय करो। ओए मनप्रीत, हाँ जी, हाँ जी। गेस्ट का ख्याल रख। हाँ। असली पार्टी तो अब शुरू होगी। ड्रामा में मेलोड्रामा तो अब शुरू होगा। ऋषि, क्या किया तुमने ऋषि? हट रहा मेरा। अच्छा, हाथ दिखाओ, तुम्हें चोट लगी है। चोट लगी है, दिल पे चोट लगी है। तुम उसका डांस क्यों कर रही थी? हाँ, ऋषि, डांस तो मैं पहले भी उसके साथ। पहले और अब की बात अलग है तनुजा। तुम समझ नहीं हो। देखो, अभी वक्त है। अभिषेक से सारे रिश्ते तोड़ लो। वो इस घर में नहीं आचे, हमारे किसी फंक्शन में किससे नहीं मिलेगा। ऐसा वो तो नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो खुद सकता? सोचो, नताशा उसकी भी बेटी है। नताशा मेरी बेटी है, थी और हमेशा रहेगी। पहले ठीक है, पहले मुझे पता ही था तुम उसके साथ रहती, लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रहती थी ऋषि, मैं उसके घर में रहती थी। मैं उसके लिए काम करती थी और फिर बाद में उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन तुम्हें गई। दोस्त चाहिए या मेरा प्यार चाहिए? बताओ, तुम बताओ, चुप क्यों हो गई? तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम जानते हो, मेरी और अभिषेक की दोस्ती कोई टीनेजर वाली दोस्ती नहीं है ऋषि। जब मैं ये घर छोड़ के गई थी, तब मेरे साथ कोई नहीं था। मैं बिल्कुल अकेली थी। ना माँ, ना बाबूजी, ना भाई, ना बहन, कोई नहीं। जब मुझे सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, तब अभिषेक ने मुझे सहारा दिया। और सहारा ही नहीं, अपने घर में रहने के लिए जगह दी, छत दी, इज्जत दी, काम दिया, प्यार दिया, सब कुछ। यहाँ तक कि मैं तो ये कहती हूँ कि इस घर के बाद मेरे लिए उसका घर मेरा दूसरा घर है। बिना किसी वजह के मैं उससे सारे वजह मैं तुम्हें देता हूँ। वो तुम्हें और नताशा को हासिल करना चाहता है, पाना चाहता है, बस यही वजह है। तुम गलत बात कर रहे हो क्या? तुम्हें दिख नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो, तुम गलत हो इस बात। देखो, वो जो दिखता है ना, वो ऐसा है नहीं। आई एम टेलिंग यू, तुम अभी समझो, वक्त है। अच्छा ठीक है, तुम प्लीज इधर आके बैठो, प्लीज बैठो। तुम ना वाकई बहुत ज्यादा पॉसेसिव हो गए हो मेरे बारे में। सही कह रहा था अभिषेक, तुम बेकार में बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हो, पता नहीं क्यों। ओह, तो पूरी प्लानिंग के साथ ये माइंड गेम खेला है इसने। ब्लास्ट करने से पहले ही बता दिया ब्लास्ट होने वाला है। स्मार्ट। पानी पियो। और अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि उसके दिल में कुछ है, तो मैं उससे बात कर लूंगी। तुम उससे बात नहीं करोगी, समझ गई? तुम उससे बात नहीं करोगी, समझो मैं कह रहा हूं तुमसे, बस। जब तक बात नहीं करूंगी, गलतफहमी दूर कैसे होगी? गलतफहमी? ये सच है, ये सच है, समझ जाओ। तुम क्यों नहीं समझ रही हो तनुजा? देखो तनुजा, ये सब जो है ना, ये सब कुछ उसने पहले से प्लान किया हुआ है, प्री प्लान्ड है। ये उसने तुम्हारा ब्रेन वॉश किया, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? ये उसने तुम्हारे दिमाग में फिट कर दिया है, ठीक है? तुम समझ लो प्लीज यार। ये वो जैसा दिखता है वैसा है नहीं यार। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? वो झूठा एक नंबर का, बस। तुम्हें चोट लगी, अपना हाथ तो तुम मुझसे इतना बताओ कि तुम किसका सही लोगी? मेरा या उसका?
ऋषि, मैं किसी का साइड नहीं लूंगी, ओके? क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हें जो दिख रहा है, तुम्हें जो लग रहा है, वो बिल्कुल गलत है। एक चीज मांगी थी, वो भी नहीं दे सकी। जान मांगती, मैं हंसते हंसते दे देता। तुम बिना मांगे जान मांगोगे, मैं वो भी दे दूंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ऋषि, 7 साल से उस इंसान के साथ रह रही हूँ, आज तक उसने कभी मुझे ऐसी नजर से नहीं देखा, तो अब क्यों देखेगा? कैसे समझाऊं तुम्हें मैं? तू पलटकर उसे मार नहीं सकता था? कितनी जोर से मारा है मेरे बच्चे को। ये तो चाहता था मैं, चोट खा के चोट दो। दे दी सीधा तनुजा के दिल पे। चोट मुझे लगी लेकिन दर्द उसे होगा। आई एम सो सॉरी अभिषेक, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? इट्स ओके, तुम शांत हो जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन मुझे इसी बात का डर था तनुजा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि ऋषि चाहता ही नहीं मैं इधर आऊं, मुझे चले जाना चाहिए था। इट्स ओके, तुम फिक्र मत करो। मैं तनुजा, तुम्हें इतनी गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ऋषि और ब्रो तो दुश्मन कम दोस्त है ना, कभी झगड़ा तो कभी प्यार, राइट ब्रो? आई मीन, अगर मेरी मानो ना तो इनके बीच में मत पड़ो। लेट देम हैंडल दिस। वैसे भी इनका तो ये सब चलता ही रहेगा। आज फेस पे लगी है, कल कहीं और लगेगी। ब्रो, मुझे ना समझ में नहीं आता, आप ऋषि से फाइट करते क्यों हो? आपने खुद कहा है ना कि ऋषि बहुत ही पागल है, कभी भी रिएक्ट कर देता है बिना बात के। तो आप उसे मौका ही क्यों देते हो यार ऐसे रिएक्ट करने का? ऐसे काम ही क्यों करते हो? उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं तुम्हारे लिए पेन किलर्स लाती हूँ। थैंक यू। खुश है अपने भाई की बेइज्जती करके? मैंने भाई की बेइज्जती क्या करी है? खुद ही अपनी बेइज्जती करती है। You know what, bro? Give respect, get respect. Haven't you heard this? मायरा, ये क्या तरीका है अपने भाई से बात करने का? बदतमीज है। You tell me, mom. ये कौन सा तरीका होता है? सब कुछ जानते हुए भी आप ऐसे रिएक्ट करें जिसको कोई पता ही नहीं है। I know that you know everything. ये ब्रो के दिमाग में जो चल रहा है ना, you know everything. You know what? Actually आप ही हैं जो ब्रो के दिमाग में ये सब फितूर ना आप ही ने डाला है। बहुत हो गया हमारा, बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। अब इसको बता दो, तुम लंदन वापस जा रही हो, मैं तुम्हारी टिकट बुक करवा रहा हूँ। यू गोइंग बैक टू लंदन। यस, मुझे भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं। थैंक यू सो मच। गेट लॉस्ट। मेरा मन था कि मैं उसे फोड़ दूं, वहीं पे फोड़ देता उसे। क्या हुआ? क्या है, बता तो दो। हुआ क्या? वो इतना जो शरीफ दिखता है ना, वो शरीफ है नहीं। ये जो दिखता है स्वामी टाइप का, वो है हरामी टाइप का। मैंने मंदिर में उसका असली चेहरा देखा, उसका असली अवतार देखा मंदिर में। मैंने खुद अपने आंखों से देखा। उससे जो मुझसे कहा है ना, तू सोच नहीं सकता है। अब तू बता, मुझे उससे मुक्का मारना चाहिए था या उससे बात करना चाहिए था या उससे धक्का मारना चाहिए था? तू बता। नहीं, आपने जो किया सही किया। ऐसे डायरेक्टली अटैक नहीं करते यार। जो इंसान जैसा होता है ना, टेढ़ा होता है, उसको टेढ़े की तरफ बन के ही हैंडल करना पड़ता है। देखो, उसका डुअल फेस है, ठीक है? डुअल फेस है ना, वो एक तरफ हीरो है, एक तरफ विलन है। यही तो चाहता था, पर आप तो हीरो हो यार। क्यों अपना विलन वाला पोजीशन सबके सामने लेके आ रहे हो? अरे वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था यार, मैं क्या करूं? I couldn't help it, वो यही कंट्रोल नहीं कर पा रहा। यही तो चाहता था ऋषि भाई, क्या बर्दाश्त ना करो कि सामने उसको मार दो। और आपने यही किया। देखो, सबके सामने वो बेचारा बन गया और आप विलन बन गए ना। सब कुछ भी सोचे, आई डोंट केयर। मैंने जो किया, मुझे उसके लिए कोई पछतावा नहीं। तू सुन रहा है ना? बस सुन रहा हूँ। अरे भाई सुनो, मेरे यहाँ दम घुट रहा है, क्योंकि मुझसे ज्यादा यहाँ पर गैरों की परवाह की जाती नहीं, उन पे विश्वास किया जाता है। अरे भाई सुनो तो, ऐसी बात नहीं।
भाई वो बस बाहर तनुजा मैंने तुम्हारे लिए पेन किलर्स भिजवाई थी, मिल गई? Hey, मिल गए थे। I'm feeling better now. तनुजा, I'm really sorry. मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुम दोनों का झगड़ा हुआ। मुझे बहुत बुरा फील है। नहीं, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ और हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ है। हम दोनों तो बस एक जैसे ही हैं, प्यार में कभी कभी झगड़ लेते हैं। सब ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं आती हूँ। सॉरी तनुजा, गलत फहमियां पैदा कर रहा हूं तो आज थोड़ी तकलीफ तो जरूर होगी तुम्हें, पर जिस दिन तुम ऋषि को छोड़ के मेरे पास आ जाओगी ना, इतनी खुशियां दूंगा तुम्हें कि हर तकलीफ भूल जाओगी। वो फोन भूल गई थी मैं अपना, बस। और हाँ, मैंने अपनी लंदन की टिकट खुद ही बुक करा रही है, सो यू डोंट हैव टू वरी। फैंटास्टिक, वेरी गुड। बैड, वेरी बैड। जो कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो तुम। यू नो व्हाट, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, आई रियली गिव अ डैम। लेकिन ये बात याद रखना, एवरीथिंग इज फेयर, love and war. Enjoy your flight back. तनुजा, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक लग तो नहीं रही हो। लगता तो उससे भी नहीं है। एक्चुअली इसे जो लगता है लगने दो, उसे जिससे जितना झगड़ा करना है करे, लेकिन वो अपने झगड़े में मुझे क्यों बीच में ला रहा है? मुझसे क्यों झगड़ा कर रहा है? अब देखो ना, झगड़ा उसका अभिषेक से हुआ और बोल रहा है कि मैं अभिषेक से सारे रिश्ते तोड़ दूं। ठीक है, यही चाहता है ना वो, तो तोड़ दूंगी, सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। दुनिया मुझे बीइंग सेल्फिश बोलने दो, मैं अभिषेक की शक्ल नहीं देखूंगी। रिश्ते क्या, मैं तो ये जिंदगी जीना छोड़ दूं अगर ऋषि बोले तो। ऐसे बोल के चला गया। इतने गुस्से में था, मुझसे झगड़ा कर रहा था, इसलिए मैंने भी गुस्से में बोल दिया कि मैं नहीं करूंगी। क्या ये बात तुमने उससे कही? कौन सी बात? यही कि उसके लिए तुम जीना भी छोड़ सकती हो और कभी कभी ना दिल की बात बोलना बहुत जरूरी होता है। हम जिससे प्यार करते हैं वो जानते हैं कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं, पर उन्हें हमसे सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये लो अपना फोन, उसे फोन करो और बोलो। कम ऑन, सर, मुझे कोई बुला रहा था शायद, मैं आती हूँ, तुम बात करो। ऐसा क्या करूं कि उस एके पीके का सच तनुजा के सामने आ जाए। छोटे, मैंने कहा ना, मैं तनुजा, हेलो, सॉरी। I'm sorry। नहीं, मतलब मैं पहले फोन करने वाला था कि तुम्हारा फोन आ गया। कहाँ हो तुम? जल्दी घर आओ। हाँ, मैं वो चलते चलते गेट के बाहर आ गया, बस अभी आता हूँ। सुनो, कैसा भी हूँ, बुरा हूँ भला हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा पति हूँ।
तुमसे कुछ मांग भी नहीं सकता क्या? इतनी छोटी चीज मांगी तुमने, बात का पतंगड़ बना दिया यार। मैंने पतंगड़ बनाया, और पतंगड़ नहीं बतंगड़ होता है। हाँ वही बतंगड़ बना दिया तुमने। देखो अगर मेरे अपने ही मेरा साथ नहीं देंगे तो मैं बाहर लोगों के कैसे लड़ूंगा? तुम प्लीज घर आओ, घर आके बात करो। नहीं, पहले तुम कहो कि तुम उस अभिषेक से बात नहीं करोगे। देखो वो अभिषेक बिल्कुल सही इंसान नहीं है, बहुत शातिर है, बहुत चालाक है, वो बदमाश है, मैं कह रहा हूँ। अच्छा ऋषि, तुम घर तो आओ वापस, हम इसके बारे में बात करेंगे ना, और मुझे तुमसे कुछ कहना भी है। हाँ मैं घर आऊंगा, लेकिन पहले तुम कहो। कैसे कहूँ तुमसे ऋषि कि अब मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहती। इतने सालों के बाद तो मिली है मुझे ये खुशी